हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो? आई होप सभी अच्छे होंगे। इस क्लास में हम लोग क्लास 10th मैथ्स, ठीक है, चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, यह वन शॉट है। वन शॉट का ये डे नंबर 2 है। ठीक है, डे नंबर 1 में हम लोग ऑलरेडी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बहुत ढेर सारे कंसेप्ट को पढ़ चुके थे। यहाँ पे आप देख सकते हो कि डे नंबर 1 में हम लोग क्या क्या पढ़े थे। ठीक है, तो डे नंबर 1 के अंदर हम लोग बेसिक्स ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़े थे, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन पढ़े थे, डिस्टेंस फार्मूला पढ़े थे, क्वेश्चंस ऑन ट्रायंगल्स एंड क्वाड्रिलेटरल्स पढ़े थे। ठीक है, इन चारों टॉपिक्स के कंसेप्ट को हम लोग अच्छे से समझे थे और जो भी अपने बोर्ड एग्जाम में आने के चांसेस है क्वेश्चंस का इन चारों टॉपिक से, उसको भी हम लोग अच्छे से डिस्कस किए थे। ठीक है, आज के क्लासेस में हम लोग क्या क्या करने वाले हैं, डे नंबर 2 के अंदर कोलिनियर पॉइंट्स देखेंगे, सेक्शन फार्मूला देखेंगे और मिड पॉइंट फार्मूला देखेंगे और इस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, डे नंबर 3 में हम लोग क्या क्या करेंगे, एरिया ऑफ ए ट्रेंगल करेंगे। ठीक है, कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी, मतलब 3 पॉइंट्स की कोलिनियरिटी को चेक करेंगे हम लोग एरिया ऑफ ट्रेंगल वाले फार्मूला की मदद से। ठीक है, तो ये हम लोग डे नंबर 3 के अंदर करने वाले हैं। ठीक है, बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि हम लोग कब क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो अपने पास क्लास 10th मैथ्स के टोटल 2 चैनल्स हैं। अगर आप सीबीएसई बोर्ड से पढ़ते हो तो आप मैथ मैजिक 0.5 को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप बिहार बोर्ड से पढ़ते हो तो आप मैथ्स फॉर बोर्ड को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, दोनों चैनल्स का लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वहां से जाकर के आप सब्सक्राइब करके अपने क्लास 10th के जर्नी को अच्छे से बढ़ा सकते हो। और ये जो अपना वन शॉट वाला जो सीरीज चल रहा है, इसके प्ले लिस्ट का लिंक भी इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में डाला गया है। वहां से आप पूरे सीक्वेंस वाइज जैसे जैसे लेक्चर्स आते जा रहे हैं सबको आप 1 बाय 1 करके एक्सेस करके आप पढ़ सकते हो। ठीक है, तो फटाफट से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। तो कोलिनियर पॉइंट्स क्या होता है, यहाँ पे डेफिनेशन लिखा गया है, आप देख सकते हो। किसे बोलते हैं हम लोग कोलिनियर पॉइंट्स, देखना जरा। बोला है 3 or more points are said to be collinear if they lies on the same straight line। मतलब 3 और 3 से अधिक बिंदु अगर एक ही स्ट्रेट लाइन पे लाई करते हैं तो उन सभी पॉइंट्स को हम लोग क्या बोलेंगे, कोलिनियर पॉइंट्स बोलेंगे। ठीक है, कोलिनियर मतलब सेम एक ही स्ट्रेट लाइन में। तो कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे एक कोई पॉइंट ए है, यहाँ पे पॉइंट बी है, यहाँ पे पॉइंट सी है और यहाँ पे पॉइंट डी है। मतलब एक ही स्ट्रेट लाइन पे ये चारों पॉइंट्स आ रहे हैं, तो इन चारों पॉइंट्स को हम लोग कोलिनियर पॉइंट्स बोलेंगे। ठीक है, यानी ए बी सी डी ये चारों पॉइंट्स क्या होंगे, कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, अब कोलिनियर पॉइंट्स कब कोई पॉइंट्स नहीं कहलाएगा उसको देखो। जैसे मान लो एक्स वाई और जेड, आपके पास 3 पॉइंट्स हैं, ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर पॉइंट्स कब नहीं कहलाएंगे, इसको ध्यान से देखना। ठीक है, आप यहां से देख के भी समझ सकते हो कि कोई ऐसा लाइन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा जो एक ही लाइन पे ये तीनों पॉइंट्स आ जाए। अगर आप एक लाइन बनाते हो जो एक्स और वाई से पास करता है तो जेड छूट जा रहा है, आप देख सकते हो। ठीक है, यानी एक ही लाइन पे ये तीनों पॉइंट्स एक बार में नहीं आ पा रहे हैं, इसलिए ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर पॉइंट्स नहीं कहलाएंगे। ठीक है, आप एक्स वाई से लाइन बना रहे हो तो उस पर जेड छूट जा रहा है। अगर आप एक्स जेड से लाइन बनाओगे तो उस लाइन पे वाई नहीं आ पाएगा, और अगर आप वाई और जेड से लाइन बनाओगे तो एक्स छूट जाएगा। ठीक है, मतलब कोई ऐसा एक भी लाइन एग्जिस्ट नहीं करेगा जिसपे ये तीनों पॉइंट्स एक ही बार में आ जाए। इसलिए ये तीनों पॉइंट्स जो होगा एक्स वाई और जेड आर नॉट कोलिनियर। क्यों? क्योंकि दे आर नॉट लाइज ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। एक ही सेम स्ट्रेट लाइन पे ये तीनों पॉइंट्स आने चाहिए, तब ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर पॉइंट्स कहलाएंगे। ठीक है, अब टेस्ट फॉर कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। ठीक है, अपने क्लास 10th के सिलेबस में 3 पॉइंट्स की कोलिनियरिटी के बारे में सवाल हमसे पूछेगा। कैसे सवाल पूछेगा, आपको 3 पॉइंट्स दे देगा ए बी सी, मानो 3 पॉइंट्स का आपको कोऑर्डिनेट दे देगा और आपसे बोल देगा कि आप चेक करके बताओ ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर पॉइंट्स हैं कि नहीं। तो इसको हमें मैथमेटिकली चेक करना पड़ेगा। अब उसको कैसे चेक करेंगे इसको अच्छे से समझते हैं। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखना। तो पहले एक थोड़ा स्ट्रेट लाइन बना लेते हैं, फिर देखते हैं। तो ये रहा एक स्ट्रेट लाइन एंड इस पे 3 पॉइंट्स पहले मार्क करते हैं। यहाँ पे मान लो ए, यहाँ पे बी और यहाँ पे सी। ठीक है, ये तीनों, तो ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर कब होंगे उसको ध्यान से सुनो। हम लोग ए बी के डिस्टेंस को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, हम लोग बी सी के डिस्टेंस को कैलकुलेट करेंगे और हम लोग ए सी के डिस्टेंस को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, और हम लोग क्या करेंगे, ए बी प्लस बी सी करेंगे। अगर वह ए सी के इक्वल आ जाता है, ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर पॉइंट्स हो जाएंगे। ठीक है,
ये दो छोटू छोटू सा ये जो डिस्टेंस है इन दोनों को ऐड करने पे अगर इस बड़े वाले डिस्टेंस के इक्वल आ जा रहा है तो ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर पॉइंट्स हो जाएंगे। ठीक है, हमें 3 पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट देगा, हम लोग क्या करेंगे ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे और ए सी निकालेंगे। अगर इन तीनों डिस्टेंस में से कोई भी दो छोटू वाला डिस्टेंस जोड़ने पर अगर वो तीसरे वाले डिस्टेंस के इक्वल आ जा रहा है तो तीनों पॉइंट्स कोलिनियर पॉइंट्स होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। ठीक है, तो तीनों पॉइंट्स अगर कोलिनियर पॉइंट्स नहीं होंगे तो फिर क्या होंगे उसको एक बार देखो अच्छे से। जैसे मान लो आपके पास फिर एक कोई पॉइंट x है, कोई एक पॉइंट y है और एक कोई पॉइंट z है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है। तो अगर कभी भी 3 पॉइंट्स कोलिनियर नहीं होगा तो हमेशा उस तीनों पॉइंट से एक ट्रायंगल बनेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो हम लोग तीनों पॉइंट को जब ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पे एक ट्रायंगल फॉर्म करेगा। ठीक है, पहले ट्रायंगल बनाते हैं फिर डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है और हम लोग क्लास 9th में या फिर उससे जूनियर क्लासेस में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ट्रायंगल का एक प्रॉपर्टी होता है कि ट्रायंगल के किसी भी दो साइड को ऐड करने पे वह हमेशा तीसरे वाले साइड से बड़ा आता है। मतलब जैसे मान लो आप इन दो साइड को ऐड करते हो एक्स वाई प्लस वाई जेड, तो ये हमेशा बड़ा आ जाएगा थर्ड साइड एक्स जेड से। ठीक है, तो जब भी 3 पॉइंट्स कोलिनियर होगा तो दो डिस्टेंस को जोड़ने पे वो हमेशा तीसरे के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो। लेकिन अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर नहीं होगा और आप डिस्टेंस फार्मूला से तीनों डिस्टेंस को कैलकुलेट करोगे तो उसमें से आप 2 को ऐड करोगे तो हमेशा बड़ा आ जाएगा तीसरे वाले से। तो डेफिनेटली समझ में आ रहा होगा कि कैसे हम लोग पता करेंगे मैथमेटिकली कि कोई पॉइंट्स कोलिनियर पॉइंट्स होगा कि नहीं। ठीक है, तो अब क्वेश्चन करेंगे तो थोड़ा और अच्छे से आपको क्लियरिटी मिलेगा। पहले थोड़ा जो भी फार्मूला है उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो सेक्शन फार्मूला हमें डिस्कस करना है, तो इसको देखो। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे कोई पॉइंट ए है और यहाँ पे पॉइंट बी है। पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट x1, y1 है और पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट x2, y2 है। ठीक है, एक कोई पॉइंट P है जो ए बी को m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो हमें पॉइंट P का कोऑर्डिनेट बताना है कि कितना होगा। ठीक है, तो P का कोऑर्डिनेट हम लोग कैसे निकालते हैं? P का कोऑर्डिनेट निकालते हैं, इस m को इस x2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो m x2 प्लस इस n को इस x1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो n x1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, दोनों के रेशियो को ऐड करते हैं m प्लस n, कॉमा इसका y कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो फिर क्या करेंगे, m को इस y वाले कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो m y2 प्लस इस n को इस y वाले कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो n y1, फिर डिवाइडेड बाई m प्लस n, डिवाइडेड बाई m प्लस n, m प्लस n। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अपने पास पॉइंट P का कोऑर्डिनेट निकल के आ चुका है और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेक्शन फार्मूला बोलते हैं या फिर डिवीजन फार्मूला बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, हम लोग सेक्शन फार्मूला बोलते हैं या फिर डिवीजन फार्मूला बोलते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल अच्छे से ये सेक्शन फार्मूला आप सबको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं कि अगला अपने पास क्या है। अगला अपने पास मिड पॉइंट फार्मूला है। ठीक है, तो ये भी बहुत आसान है। ये सेक्शन फार्मूला का ही स्पेशल केस होता है। ठीक है, कभी भी दो पॉइंट्स को एक कोई तीसरा पॉइंट 1:1 के रेशियो में डिवाइड करता है तो दोनों पॉइंट्स को मिड पॉइंट हो जाता है और उसी को हम लोग मिड पॉइंट बोलते हैं और उसका कोऑर्डिनेट जिस फार्मूला की मदद से हम लोग निकालते हैं उसे मिड पॉइंट फार्मूला बोलते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट ए मान लो जिसका कोऑर्डिनेट x1, y1 है। यहाँ पे पॉइंट बी मान लो इसका कोऑर्डिनेट x2, y2 है और इन दोनों के बीच में एक कोई पॉइंट है P है जो इन दोनों का मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट मतलब 1:1 के रेशियो में ए बी को ये पॉइंट P डिवाइड कर रहा है। तो इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट हमें निकालना है। ठीक है, तो ये ए बी का बिल्कुल मिड पॉइंट है तो इसका कोऑर्डिनेट हम लोग कैसे निकालेंगे, दोनों x कोऑर्डिनेट को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2। ठीक है, तो ये अपने पास जो निकल के आया है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मिड पॉइंट फार्मूला बोलते हैं। ठीक है, तो कभी भी दो पॉइंट्स का जो मिड पॉइंट होता है उसको हम लोग इस वाले फार्मूला से उसका कोऑर्डिनेट निकालते हैं। तो ये होता है मिड पॉइंट फार्मूला। ठीक है, तो आई होप बिल्कुल अच्छे से ये भी समझ में आपको आ गया होगा।
ठीक है। तो जो भी थ्योरेटिकल डिस्कशन हमें करने थे हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। अब क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, बिकॉज इस टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे और जो भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसी को हम लोग सेलेक्ट करके यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो बिल्कुल ध्यान से देखना और आराम से आप समझना। अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो उसको एक बार और रिमाइंड करके अच्छे से उसको सॉल्यूशन को आप सीखने का कोशिश करना, डेफिनेटली समझ में आएगा, ठीक है। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, इसको पढ़ते हैं, उसके बाद से देखते हैं कि कैसे सॉल्व करें। क्वेश्चन बोल रहा है आर दिस 3 पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कोलिनियर, ठीक है। आपको 3 पॉइंट्स दे दिए हैं और पूछ रहा है कि बताओ कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं कि नहीं, ठीक है। तो कैसे करेंगे, अभी हम लोग डिस्कस किए थे कोलिनियर वाला कंसेप्ट। हम लोग क्या करेंगे, ए बी कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, बी सी कैलकुलेट करेंगे और ए सी कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तीनों पॉइंट्स कैलकुलेट करेंगे। अगर किसी दो डिस्टेंस को ऐड करने पे अगर वो तीसरे वाले के इक्वल आ जा रहा है तो ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर पॉइंट्स हो जाएंगे, ठीक है। अगर नहीं आ रहा है दो डिस्टेंस को ऐड करने पे तीसरे के इक्वल तो ये नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हो जाएंगे। और कभी भी 3 पॉइंट्स अगर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हो रहे हैं तो हमेशा उससे एक ट्रायंगल बन जाएगा, ठीक है। तो पहले हमारा टारगेट क्या है, ए बी बी सी और ए सी को कैलकुलेट करना, ठीक है। तो फटाफट से कैलकुलेट करते हैं। तो पहले यहीं पे ए बी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ए का कोऑर्डिनेट यहाँ पे लिख लेते हैं, कितना है -2,5 है। बी का कोऑर्डिनेट कितना है 0,1 है, ठीक है। तो यहाँ पे x1 y1 मार्क कर लेते हैं ताकि डिस्टेंस फार्मूला लगाने में हमें आसानी होगा। तो इसको बोल देते हैं x1, इसको y1, इसको x2 और इसको y2, ठीक है। तो फार्मूला यूज करते हैं डिस्टेंस फार्मूला। क्या होता है डिस्टेंस फार्मूला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर मतलब 0 माइनस -2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर मतलब 1 माइनस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका 4 प्लस 16 यानी रूट में आपका 20 आ जाएगा। यानी जो ए बी का वैल्यू है इसका जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो आपके पास 2√5 यूनिट डिस्टेंस निकल के आ जाएगा ए बी का, ठीक है। इसको रूट में कर लो, ठीक है। तो आई होप बिल्कुल अच्छे से ए बी वाला डिस्टेंस आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इसी प्रकार से हम लोग बी सी को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। बी सी को यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए हम बिंदु बी और सी का कोऑर्डिनेट लिखेंगे। तो बी का कोऑर्डिनेट कितना है 0,1, बी है 0,1 और सी कितना है देखना जरा, सी है 2,-3, ये कितना है 2,-3, ठीक है। तो फिर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको x1 बोलते हैं, इसको y1 बोलते हैं, इसको x2 बोलते हैं और इसको y2 बोलते हैं। और एक बार और डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे इसको कैलकुलेट करने के लिए। तो फटाफट से यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर मतलब 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर मतलब -3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा और ये -4 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो 2 स्क्वायर 4 हो जाएगा और -4 का स्क्वायर ये 16 हो जाएगा। मतलब फिर आपके पास √20 आ गया। यानी जो BC का वैल्यू है देखना, ये जो BC का वैल्यू है आपके पास कितना आ जाएगा, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो ये 2√5 यूनिट फिर निकल के आ जाएगा, ठीक है। ऊपर वाला जो भी वैल्यू है उसको थोड़ा एक बार रूट में कर लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग ए बी कैलकुलेट कर लिए, बी सी कैलकुलेट कर लिए। अब फटाफट से हम लोग ए सी कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, ए सी। तो ए सी कैलकुलेट करने के लिए फिर हमें ए और सी का कोऑर्डिनेट चाहिए। तो सी का कोऑर्डिनेट तो यहीं पे लिखा हुआ था, सी 2,-3 है, ये 2,-3 है और ए कितना था, पॉइंट ए है -2,5, -2,5, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम लोग मार्क करेंगे, इसको x1 बोल दो, इसको y1 बोल दो, इसको x2 बोल दो और इसको y2 बोल दो। फॉर्मूला लगाते हैं,
तो कितना हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर मतलब 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर मतलब -3 माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस यानी ये 4 का स्क्वायर प्लस -8 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये 16 हो जाएगा और ये 64 हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करोगे तो आपके पास √80 निकल के आ जाएगा और AC का जो वैल्यू है इस 80 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो आपके पास 4√5 यूनिट AC का वैल्यू निकल के आ जाएगा। ठीक, तो हम लोग AB BC और AC पूरा कैलकुलेट कर चुके हैं। ठीक है, अब फटाफट से देखते हैं यहाँ पे आपके पास देखो यहाँ पे जो AB था वो कितना आया था, ये 2√5 यूनिट निकल के आया था। ठीक है, जो BC था ये भी 2√5 यूनिट निकल के आया था। ठीक है, और ये जो AC था ये 4√5 यूनिट निकल के आया था। ठीक है, मतलब इस हिसाब से देखो तो देखना कितना आ रहा है। यहाँ पे पॉइंट A होगा, यहाँ पे C होगा और बीच में कहीं B होगा। ठीक है, बिकॉज AB का जो डिस्टेंस है, जो AB का डिस्टेंस है ये AB का डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, और ये BC का डिस्टेंस हो जाएगा और ये पूरा AC का डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि AB का डिस्टेंस कितना दिया है, AB का जो डिस्टेंस है ये 2√5 यूनिट के इक्वल दिया है, BC भी 2√5 यूनिट दिया है और इन दोनों को ऐड करोगे तो 4√5 यूनिट के इक्वल आपके पास वैल्यू निकल के आ जाएगा। मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो कि दो छोटू वाला जो डिस्टेंस है उसको ऐड करने पे तीसरे वाले डिस्टेंस के इक्वल आ जा रहा है। इसलिए यहाँ से आप बोलोगे कि ABC जो तीनों पॉइंट्स हैं ये कोलिनियर पॉइंट्स हैं। ठीक है, क्योंकि अपने पास AB प्लस BC करने पे AC के इक्वल आ रहा है। AB का वैल्यू कितना है 2√5, BC भी 2√5 है, इसको ऐड करने पे ये 4√5 के इक्वल आ रहा है। ठीक है, यहां से बोलोगे हेंस जो ABC है ये कोलिनियर है। ठीक है, तो आई होप बिल्कुल अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा कि 3 पॉइंट्स देगा तो हम लोग कैसे पता करेंगे कि वो कोलिनियर पॉइंट्स हैं कि नहीं। ठीक है, तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इसको पढ़ो पहले। बोल रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स व्हिच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स A एंड B इन द रेशियो 3:2। मतलब अपने को दो पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट दिया है और एक तीसरा पॉइंट है जो AB को 3:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो उस तीसरे वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताना है कि कितना होगा। ठीक है, तो पहले इसको एक बार ड्रॉ कर लेते हैं फिर इसको डिस्कस करेंगे। तो मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट एक A है जिसका कोऑर्डिनेट 4, -3 है। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट B है जिसका कोऑर्डिनेट 9, 7 है और इन दोनों के बीच में कहीं भी एक कोई पॉइंट मान लो P है जो AB को 3:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट हमें बताना है कि कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सेक्शन फार्मूला यूज करेंगे और पॉइंट P के कोऑर्डिनेट को हम लोग इजिली कैलकुलेट कर लेंगे। सेक्शन फार्मूला क्या होता है, mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। ठीक है, तो इस फार्मूला का यूज हम लोग करेंगे और यहाँ पे पॉइंट P के कोऑर्डिनेट को हम लोग कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो ये जो 3 है ये m का वैल्यू है और ये जो 2 है वो n का वैल्यू है। ठीक है, और इसको हम लोग x1 y1 बोल देंगे और इसको हम लोग x2 y2 बोल देंगे और ये सेक्शन फार्मूला यूज करेंगे और अपना काम हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे अटेम्प्ट करने वाले हैं। तो फटाफट से करते हैं। कितना हो जाएगा mx2 मतलब इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट हम लोग निकाल रहे हैं, तो mx2 यानी 3 × 9 प्लस nx1 यानी 2 × 4 डिवाइडेड बाई m प्लस n, तो m प्लस n मतलब 3 + 2। ठीक है, कॉमा अब y कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो my2, तो m का वैल्यू 3, y2 का वैल्यू 7 प्लस ny1 यानी 2 × -3 डिवाइडेड बाई m प्लस n यानी 3 + 2। ठीक है, तो इसको नेक्स्ट पेज पे लिखोगे तो ये हो जाएगा आपका 27 + 8। पॉइंट P का जो कोऑर्डिनेट है ये हो जाएगा 27 + 8
बटा नीचे कितना हो जाएगा 3:2 है, ये 27 प्लस 8 और ये 5 हो जाएगा, कॉमा ये कितना हो जाएगा, ये 21 माइनस 6, 21 माइनस 6 बट्टा ये 5 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से कितना हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करोगे तो ये हो जाएगा आपके पास 35 बट्टा 5, कॉमा ये हो जाएगा आपके पास 15 बट्टा 5। ठीक है, तो यहाँ से ये कटेगा तो 7 हो जाएगा और ये कटेगा तो 3 हो जाएगा, यानी पॉइंट जो P है इसका कोऑर्डिनेट 7,3 आपके पास निकल के आ रहा है। ठीक है, तो देखना यहाँ पे E और B को पॉइंट P जो है ये 3:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो ये जो पॉइंट P होगा इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 7, कितना था 3 था। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा 7,3। ठीक है, तो बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी। मतलब यहाँ पे मिड पॉइंट फार्मूला बस यूज कर देना है, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या क्या दिया है, एक पॉइंट ए है जिसका कोऑर्डिनेट -5,4 दिया है, और एक पॉइंट बी है जिसका कोऑर्डिनेट 7, -8 दिया है, और इन दोनों का मिड पॉइंट जो है उसको मान लेते हैं पॉइंट बी मिड पॉइंट है, यानी ए बी को ये पॉइंट बी 1:1 के रेशियो में डिवाइड करेगा तभी ये पॉइंट पी ए बी का मिड पॉइंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पॉइंट पी का ही कोऑर्डिनेट पूछ लिया है, तो सिंपली मिड पॉइंट फार्मूला यूज कर देंगे और पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट अपने पास निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो फटाफट से कर लेते हैं। तो पॉइंट P का कोऑर्डिनेट लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों का x कोऑर्डिनेट ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे और दोनों का y कोऑर्डिनेट ऐड करके हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा -5 + 7/2। देखो यहाँ का ये x कोऑर्डिनेट और यहाँ का x कोऑर्डिनेट ऐड करके 2 से डिवाइड किए हैं, क्योंकि जो मिड पॉइंट फार्मूला होता है वो होता है x1 + x2/2, तो x1 + x2/2 किए हैं। y कोऑर्डिनेट लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, y1 + y2/2, तो ये y1 है और ये y2 है, तो कितना हो जाएगा 4 - 8/2। ठीक है, तो इसी को सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, नेक्स्ट पेज पे हो जाएगा आपका पास 2/2, जो P है पॉइंट उसका हो जाएगा 2/2, ये हो जाएगा -4/2, तो ये कैंसल आउट होगा तो 1 होगा, ये कैंसल आउट होगा तो -2, यानी जो पॉइंट P है इसका कोऑर्डिनेट 1, -2 आपके पास निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो पॉइंट P ए बी का मिड पॉइंट है, मतलब मध्य बिंदु है, और उसका कोऑर्डिनेट 1, -2 होगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको देखते हैं कि ये क्या बोल रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी। ठीक है, तो अपने पास 2 पॉइंट्स दिया, पहले इसको बनाते हैं। इस क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे से समझने का जरूरत है, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, तो इसको पहले अच्छे से समझते हैं फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो ये पॉइंट ए है जिसका कोऑर्डिनेट -5,6 दिया है। ठीक है, ये पॉइंट बी है जिसका कोऑर्डिनेट 4, -3 दिया है। ठीक है, तो बोल रहा है कि इन दोनों पॉइंट्स को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। ट्राइसेक्शन मतलब होता है कि 3 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड करो, तो 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो इसको पॉइंट एक्स बोल दो और इसको पॉइंट वाई बोल दो। बिल्कुल ध्यान से देखना, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ए एक्स, एक्स वाई और वाई बी, ये 3 इक्वल पार्ट्स में ए बी को हम लोग डिवाइड कर चुके हैं। अब सवाल आपसे ये हम पूछ रहे हैं कि आप तो ये बताओ कि ये जो पॉइंट एक्स है ए बी को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, पॉइंट एक्स ए बी को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो यह जो पॉइंट एक्स है ए बी को ये 1:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, अब कैसे कर रहा है, हमको कैसे पता चला कि ये पॉइंट एक्स है ए बी को 1:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो बिल्कुल ध्यान से सुनना। ये पॉइंट एक्स है, एक्स से लेफ्ट साइड ये एक पार्ट है, और एक्स से राइट साइड आप देखो 2 पार्ट है। ठीक है, तो इसलिए हम 1:2 लिखे हैं, मतलब पॉइंट एक्स से लेफ्ट साइड एक पार्ट है और पॉइंट एक्स से राइट साइड 2 पार्ट है। उसी प्रकार से अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताओ आप पॉइंट वाई ए बी को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो आप इसको इजिली बता सकते हो 2:1 हो जाएगा, क्योंकि ए बी को पॉइंट वाई 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, क्योंकि y से लेफ्ट साइड 2 पार्ट है और y से राइट साइड 1 पार्ट है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमसे x और y इन्हीं दोनों पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट पूछा है कि बताना कितना होगा। तो देखो इसको कैसे करेंगे, आप क्या करो, एक यहां पे लाइन सेगमेंट बनाते हैं। ठीक है, देखो यहां पे पॉइंट E मान लो,
-5,6 और यहाँ पे पॉइंट बी मान लो 4,-3। ठीक है, हमें x का कोऑर्डिनेट लिखना है तो हम y को भूल जाएंगे। ठीक है, तो x को यहाँ पे केवल लिखते हैं जो कि AB को 1:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। अब यहाँ पे देखो ये कितना सिंपल हो गया। x का कोऑर्डिनेट यहाँ से इजीली आप सेक्शन फार्मूला यूज करके लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद से जब हमें y कोऑर्डिनेट को लिखना होगा तो हम x को भूल जाएंगे। तो उसको नेक्स्ट फिगर में एक बार यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, यहाँ पे फिर हम a लिखेंगे जो कि -5,6 है और यहाँ पे हम b लिखेंगे जो 4,-3 है। हम यहाँ पे x का कोऑर्डिनेट यहाँ से लिख लेंगे और y का कोऑर्डिनेट यहाँ से लिखेंगे जो कि AB को 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो एक बार और फिर यहाँ पे हम सेक्शन फार्मूला लगाएंगे तो अपने पास 2 बार सेक्शन फार्मूला लगाने से x और y दोनों का कोऑर्डिनेट निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल अच्छे से ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, तो क्या करते हैं, एक बार x कोऑर्डिनेट पहले निकालते हैं। ठीक है, तो इस फिगर को यहाँ पे पहले बना लेते हैं। ये पॉइंट ए मान लो, ये पॉइंट बी मान लो और यहाँ पे पॉइंट एक्स था जो AB को 1:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा था। हमें x का ही कोऑर्डिनेट निकालना था। ठीक है, तो ए का पॉइंट कितना है, ए का कोऑर्डिनेट -5,6 ये है -5,6 और b कितना है 4,-3 ये है 4,-3। ठीक है, तो हम लोग सेक्शन फार्मूला यूज करेंगे। तो सेक्शन फार्मूला क्या होता है x का कोऑर्डिनेट लिखने के लिए, तो mx2 होता है। तो m का वैल्यू 1 है और x2 का वैल्यू 4 है, तो 1 × 4 प्लस nx1, तो n का वैल्यू 2 है और x1 का वैल्यू -5 है, डिवाइडेड बाई m प्लस n। तो m प्लस n कितना है, ये रेशियो वाला ही m प्लस n होता है, तो ये हो जाएगा 1 + 2। ठीक है, अब y कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो कितना होता है y कोऑर्डिनेट my2, तो m का वैल्यू 1 है, y2 का वैल्यू यहां से आप देख सकते हो -3 है, प्लस ny1, तो n का वैल्यू 2 है और y1 का वैल्यू 6 है, डिवाइडेड बाई m प्लस n यानी 1 + 2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4 - 10/3, -3 + 12/3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -6/3, +9/3 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको कैंसिल आउट करोगे तो आपको कितना मिलेगा -2 और इसको करोगे तो 3, यानी ये जो पॉइंट x है इसका कोऑर्डिनेट कितना आ गया -2,3 निकल के आ गया। ठीक है, ठीक है, आई होप बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा कि इसका कोऑर्डिनेट हम लोग कैसे कैलकुलेट किए हैं। तो पॉइंट x का कोऑर्डिनेट -2,3 इसको लिख लेते हैं यहाँ पे। चलो यहाँ पे स्पेस नहीं है, आप समझ जाना। ठीक है, उसी प्रकार से ये जो नीचे वाला फिगर है यहाँ से हम लोग y का कोऑर्डिनेट निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पे y का कोऑर्डिनेट निकालते हैं। तो यहाँ पे पॉइंट A है, यहाँ पे पॉइंट B है और यहाँ पे कहीं y है जो AB को 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो हमें y का ही कोऑर्डिनेट निकालना है। तो पॉइंट A का कोऑर्डिनेट कितना है -5,6 और जो पॉइंट B है इसका कोऑर्डिनेट कितना है भैया, इसका कोऑर्डिनेट है 4,-3। ठीक है, तो बस वही फिर काम करेंगे। y का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए यहाँ पे भी हम लोग सेक्शन फार्मूला यूज करेंगे। ये m का वैल्यू 2 है, n का वैल्यू 1 है, हम लोग इसको x2 y2 बोलेंगे और इसको x1 y1 बोलेंगे और सेक्शन फार्मूला यूज कर लेंगे। तो इस y का x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, mx2 यानी 2 × 4 प्लस nx1 यानी 1 × -5 डिवाइडेड बाई m प्लस n। तो m प्लस n मतलब 2 + 1, y कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो my2 यानी 2 × -3 प्लस n × 6, मतलब n का वैल्यू 1 है × 6। ठीक, फिर m प्लस n यानी 2 + 1। तो यहां से भी सिंप्लीफाई करो, देखो क्या आ रहा है, ये हो जाएगा 8 - 5/3 और ये हो जाएगा -6 + 6/3। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3/3 और 6 में से 6 घटे तो ये 0/3। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि जो पॉइंट y है आपके पास
ये कैंसिल आउट होकर 1 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, यानी 1,0 आपके पास निकल के आ रहा है। ठीक है, तो ये पॉइंट y का कोऑर्डिनेट है। ठीक है, तो इस प्रकार से करके ट्राइसेक्शन वाले जो भी क्वेश्चन होते हैं उसको आप कर सकते हो। ठीक है, ये बोर्ड एग्जाम में आने के इस टाइप के क्वेश्चन का बहुत हाईली चांस है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इसको बिल्कुल ध्यान से हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे। ठीक है, तो आराम से पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखेंगे, उसके बाद से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बोल रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट P ऑन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग A एंड B सच दैट AP इज इक्वल टू 2/5 AB। तो पहले एक लाइन सेगमेंट बनाते हैं और ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है बिल्कुल अच्छे से इसको समझो। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट A है मान लो, जिसका कोऑर्डिनेट 1,2 दिया है। यहाँ पे पॉइंट B है जिसका कोऑर्डिनेट 6,7 दिया है। इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कहीं भी एक पॉइंट P होगा, इसी का कोऑर्डिनेट हमसे पूछा है, लेकिन हमें डायरेक्टली नहीं बताया है कि ये जो पॉइंट P है AB को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। हमें एक यहाँ पे रिलेशन दे दिया है, तो इस रिलेशन के मदद से हम लोग इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे कि जो पॉइंट P है AB को किस रेशियो में डिवाइड करेगा। अगर एक बार अपने पास ये इन्फॉर्मेशन आ गया कि AB को किस रेशियो में पॉइंट P डिवाइड कर रहा है, तब हम लोग इजीली यहाँ पे सेक्शन फार्मूला यूज करके पॉइंट P का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला अपना टास्क क्या होगा, इस रिलेशन की मदद से AP इज इक्वल टू 2/5 AB की मदद से हम लोग पता करेंगे कि पॉइंट P AB को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो इसको पहले यहाँ पे लिखते हैं, फिर कोशिश करेंगे कि कैसे ये रेशियो में पता चलेगा। तो AP इज इक्वल टू 2/5 AB। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, तो बिल्कुल ध्यान से इसको सुनना, फिर समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक बात बताना, ये जो AB है इसको आप क्या लिख सकते हो, A से लेके B तक का जो डिस्टेंस है, इस पे एक बार देख लो। ये जो A से लेके ये जो B तक का डिस्टेंस है, ये दो डिस्टेंस से मिलकर बना है, इसको आप AP प्लस PB लिख सकते हो। AP प्लस PB बोलो या फिर BP बोलो, ये लिख सकते हो। यानी आप AB को AP प्लस BP लिख सकते हो। तो यहाँ पर हम लिख दें, डेफिनेटली लिख सकते हैं। तो AP इज इक्वल टू 2 इंटू AB की प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, AP प्लस BP लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई 5, डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो इधर हो जाएगा 5AP इज इक्वल टू, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो 2AP प्लस 2BP हो जाएगा। ठीक है, अब ये भी AP वाला टर्म है, इधर AP वाला, तो AP वाले टर्म को एक साइड कर देंगे तो क्या होगा, बिल्कुल ध्यान से देखना। तो हो जाएगा आपके पास 5AP माइनस 2AP इज इक्वल टू 2BP हो जाएगा। ये सब्ट्रैक्ट होगा तो 3AP इज इक्वल टू 2BP हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे AP बाई BP का जो वैल्यू है ये 2/3 निकल के आ जाएगा। मतलब यहाँ से आपको क्या देखने को मिल रहा है, ध्यान से देखना, यहाँ से आप AP इज टू BP, यानी यहाँ से आप AP इज टू BP का जो वैल्यू है ये 2:3 के इक्वल यहाँ से आप बोल सकते हो। ठीक है, मतलब यहाँ से आपको पता चल गया कि ये जो पॉइंट P है AB को 2:3 के रेशियो में, ये 2:3 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ से आप इजिली सेक्शन फार्मूला यूज करके पॉइंट P का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो। ठीक है, इस रेशियो को हम लोग कैसे निकालेंगे डेफिनेटली आपको समझ में आ रहा होगा, अगर नहीं आ रहा होगा तो बिल्कुल आराम से एक बार और लेक्चर को रिवाइंड करो और इस सेक्शन को एक बार ध्यान से सुनो। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज में हम लोग क्या करेंगे, सिंपली सेक्शन फार्मूला यूज करेंगे और पॉइंट P का कोऑर्डिनेट हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पे पॉइंट A और यहाँ पे पॉइंट B, और इन दोनों के बीच में कहीं पॉइंट P था जो AB को 2:3 के रेशियो में डिवाइड कर रहा था। ठीक है, और पॉइंट A का कोऑर्डिनेट कितना है, पॉइंट A का कोऑर्डिनेट है 1,2, ये है 1,2, और B का कोऑर्डिनेट कितना है, B का कोऑर्डिनेट है 6,7, ये है 6,7। ठीक है, तो अब सेक्शन फार्मूला यूज करो, अपना काम हो जाएगा। ठीक है, पॉइंट P का हमें कोऑर्डिनेट चाहिए। ठीक है, तो सेक्शन फार्मूला यूज करेंगे, ये जो पॉइंट A है इस वाले को हम लोग x1 y1 बोल रहे हैं, पॉइंट B वाले को x2 y2 बोल रहे हैं, और m/n का ये वैल्यू है, यानी m का वैल्यू 2 है और n का वैल्यू 3 है। तो सेक्शन फार्मूला यूज करेंगे, तो P का x कोऑर्डिनेट लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, mx2, ठीक है, यानी 2 इंटू 6 प्लस n x1 यानी 3 इंटू 1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, यानी
2 प्लस 3। उसी प्रकार से y कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो my2 यानी 2 इंटू 7 प्लस ny1 यानी 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाई m प्लस n मतलब 2 प्लस 3। ठीक है, तो यहां से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 12 प्लस 3 बाई 5 कॉमा ये हो जाएगा 14 प्लस 6 बाई 5। अब यहां से ऐड करोगे तो ये हो जाएगा आपका 15 बाई 5 कॉमा ये हो जाएगा 20 बाई 5। ठीक है, तो यहां से जो पॉइंट P है उसका कोऑर्डिनेट आपको कितना देखने को मिलेगा, ये कटेगा तो 3, ये कटेगा तो 4, यानी 3,4 आपके पास पॉइंट P का कोऑर्डिनेट निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप बहुत इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो इसको अच्छे से देख लेना और इस टाइप के 1-2 और क्वेश्चन खुद से प्रैक्टिस कर लेना, ताकि बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाए कि इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे करेंगे। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको पढ़ते हैं और देखते हैं। बोल रहा है इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग A एंड B। ठीक है, तो मतलब A और B हमें 2 पॉइंट्स दिया है और एक कोई पॉइंट P है जो इन दोनों के बीच में है, जिसका कोऑर्डिनेट 2,-5 है। तो बोल रहा है कि ये जो पॉइंट P है AB को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, अभी तक हमें क्या करता था, हमें 2 पॉइंट देता था और दोनों को एक कोई तीसरा पॉइंट होता था जो कुछ रेशियो में डिवाइड करता था, उसका कोऑर्डिनेट हमसे पूछता था। लेकिन यहाँ पे जस्ट रिवर्स पूछ लिया है, 2 पॉइंट्स दिया है और बीच में जो पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट दे के पूछ लिया कि ये जो पॉइंट है ये किस रेशियो में डिवाइड करेगा। ठीक है, तो निकालते हैं इसको। ये पॉइंट A मान लो जो -3,5 है, इसको पॉइंट B मान लो जो 4,-9 है, और यहाँ पे एक कोई पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट 2,-5 है। तो बोल रहा है कि बताना है कि ये जो पॉइंट P है AB को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो मान लें कि ये m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है और यही हमें कैलकुलेट करना है रेशियो। ठीक है, तो कुछ देर के लिए आप मान लो, अगर आपको पॉइंट P का ये जो कोऑर्डिनेट दिया है, ये पॉइंट P का ये जो कोऑर्डिनेट दिया है, अगर मान लो ये नहीं दिया होता, ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। अपने पास 2 पॉइंट है, एक A और एक B, और मान लेते हैं कि ये जो पॉइंट P है इसको m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो हम लोग पॉइंट P का कोऑर्डिनेट खुद से कैसे लिखते थे, सेक्शन फार्मूला की मदद से लिखते थे। तो एक बार सेक्शन फार्मूला का यूज करके इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट हम लोग खुद से लिखते हैं। तो पॉइंट P का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, mx2, यानी mx2 करोगे तो ये हो जाएगा m इंटू 4 प्लस nx1 यानी n इंटू -3 डिवाइडेड बाई m प्लस n, डिवाइडेड बाई m प्लस n। ठीक है, ये x कोऑर्डिनेट है। उसी प्रकार से पॉइंट P का y कोऑर्डिनेट लिखोगे तो ये कितना हो जाएगा, my2, ठीक है, प्लस ny1 डिवाइडेड बाई m प्लस n डिवाइडेड बाई m प्लस n। एक बार इसको मिला लेते हैं फिर आगे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, m इंटू 4 n इंटू -3 m प्लस n। ठीक है, फिर m इंटू -9 प्लस n इंटू 5। ठीक है, अब बिल्कुल ध्यान से सुनना, हम लोग पॉइंट P का कोऑर्डिनेट खुद से कैलकुलेट किए हैं, तो x वाला कोऑर्डिनेट इतना निकल गया है, ठीक है, और y वाला कोऑर्डिनेट इतना निकल गया है। लेकिन क्वेश्चन में पॉइंट P का कोऑर्डिनेट इतना दिया है। ठीक है, यानी जो क्वेश्चन बोल रहा है और जो हम लोग कैलकुलेट किए हैं ये तभी सही होगा जब पॉइंट P का दोनों ये x कोऑर्डिनेट सेम हो जाए। यानी क्वेश्चन में पॉइंट P का जो x कोऑर्डिनेट है ये 2 दिया था और हम लोग x कोऑर्डिनेट इतना निकाले हैं। ठीक है, तो ये दोनों आपस में इक्वल होना चाहिए। ठीक है, उसी प्रकार से ये जो क्वेश्चन में पॉइंट P का y कोऑर्डिनेट दिया है और ये जो हम लोग y कोऑर्डिनेट निकाले हैं ये दोनों आपस में इक्वल होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, 1 बाई 1 करके पॉइंट P के x कोऑर्डिनेट को इक्वल करेंगे और y कोऑर्डिनेट को इक्वल करेंगे, तो अपने पास रेशियो निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो एक बार इक्वल करते हैं। तो पॉइंट P का क्वेश्चन में x कोऑर्डिनेट कितना दिया था, 2, यानी 2 इज इक्वल टू, और हम लोग कितना कैलकुलेट किए थे, पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो जाएगा 4m -3n डिवाइडेड बाई m प्लस n, डिवाइडेड बाई m प्लस n क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 2m प्लस 2n इज इक्वल टू 4m -3n।
ठीक है। ये जो 2 है ये क्वेश्चन में दिया था पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट, और ये हम लोग खुद से कैलकुलेट किए थे पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट। ये दोनों आपस में इक्वल होगा तभी ये जो क्वेश्चन बोल रहा था वो सेटिस्फाई हो पाएगा। ठीक है, तो यहां से सिंप्लीफाई करते हैं, इस m वाले को इधर लाते हैं और n वाले को इधर, यानी हो जाएगा 2n प्लस 3n इज इक्वल टू 4m माइनस 2m हो जाएगा। ठीक है, तो इसको ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 5n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2m हो जाएगा। तो m बाई n करोगे तो m बाई n कितना हो जाएगा 5/2 हो जाएगा। यानी यहां से आप देख सकते हो कि m/n का जो रेशियो है ये 5/2 के इक्वल है। ठीक है, ये हम लोग x कोऑर्डिनेट को आपस में इक्वल किए हैं तो अपने पास रेशियो निकल के आया है। उसी प्रकार से अगर आप y कोऑर्डिनेट को भी आपस में इक्वल करोगे तो भी आपके पास m/n का जो रेशियो है एग्जैक्टली इतना ही निकल के आएगा। एक बार उसको भी करके चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो y कोऑर्डिनेट पॉइंट P का कितना है -5, तो यहाँ पे लिखो -5 इज इक्वल टू, और हम लोग जो y कोऑर्डिनेट कैलकुलेट किए हैं वो कितना है -9m प्लस 5n, -9m प्लस 5n डिवाइडेड बाई m प्लस n डिवाइडेड बाई m प्लस n। ठीक है, ये पॉइंट P का y कोऑर्डिनेट है। एक ये जो -5 है ये क्वेश्चन में दिया था और ये हम लोग खुद से कैलकुलेट किए थे, तो ये दोनों आपस में इक्वल होगा तभी जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो पाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या होता है। तो -5m माइनस 5n इज इक्वल टू -9m प्लस 5n हो जाएगा। ठीक है, तो इस m वाले को LHS में लाओगे तो 9m माइनस 5m इज इक्वल टू, इसको RHS में लाते हैं तो 5n प्लस 5n हो जाएगा। तो इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो 4m इज इक्वल टू 10n हो जाएगा, और m बाई n निकालोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10/4। ये कैंसिल आउट होगा तो ये 5 और ये 2, यानी m बाई n का जो वैल्यू है ये 5/2 आ रहा है। यानी यहाँ से आप बोल सकते हो कि m/n का जो वैल्यू है ये 5/2 के इक्वल आ रहा है। ठीक है, आप यहाँ से भी देख सकते हो कि m/n का जो वैल्यू है ये 5/2 के ही इक्वल आया था। ठीक है, तो आप x कोऑर्डिनेट को आपस में इक्वल करो या फिर y कोऑर्डिनेट को आपस में इक्वल करो, आप इजिली वहां से रेशियो निकाल सकते हो। ठीक है, तो अपने पास एक अगला और ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल ध्यान से सुनो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के सवाल भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं। बोला है फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट्स P डिवाइड्स द ज्वाइन ऑफ A एंड B, ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ K। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। आपको एक पॉइंट A दिया है जिसका कोऑर्डिनेट -5, -4 दिया है। ठीक है, एक पॉइंट B दिया है जिसका कोऑर्डिनेट -2, 3 दिया है। ठीक है, और इन दोनों के बीच में कहीं भी एक पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट -3, K दिया है। तो बोला है कि आपको इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट भी बताना है। तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट में आप देखो कि K अननोन है। ठीक है, और आपसे K का वैल्यू पूछा है और बोला है कि ये जो पॉइंट P है ये AB को किस रेशियो में डिवाइड करेगा। तो मान लेते हैं कि m/n के रेशियो में डिवाइड करेगा, मतलब इस पॉइंट P का आपको कोऑर्डिनेट भी बताना है और ये किस रेशियो में AB को डिवाइड कर रहा है ये भी बताना है। ठीक है, तो कैसे इसको करेंगे, सबसे पहला आप यहाँ पे ये काम करो कि आप भूल जाओ कि पॉइंट P का कोऑर्डिनेट आपको क्वेश्चन में दिया है। ठीक है, मान लो कि A और B दो पॉइंट्स है, दोनों को कोऑर्डिनेट में दिया है और ये जो पॉइंट P है वह AB को m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, जैसा कि हम लोग इसके जस्ट पिछले वाले क्वेश्चन में किए थे। बिल्कुल उसी प्रकार से सेक्शन फार्मूला का यूज हम लोग करेंगे और यहाँ पे पॉइंट P का कोऑर्डिनेट हम लोग खुद से लिखेंगे सेक्शन फार्मूला की मदद से। एक बार लिखते हैं फिर देखते हैं कि कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, देखो तो पॉइंट P का कोऑर्डिनेट हमें खुद से लिखना है, तो सेक्शन फार्मूला यूज करेंगे। तो x कोऑर्डिनेट लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, mx2 प्लस nx1, यानी m इंटू यहाँ पे ये x2 का वैल्यू है -2 प्लस n इंटू x1 का वैल्यू कितना है -5 डिवाइडेड बाई m प्लस n डिवाइडेड बाई m प्लस n। ठीक है, उसी प्रकार से y कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, यानी m इंटू 3 प्लस n इंटू -4 डिवाइडेड बाई m प्लस n, ठीक। अब ध्यान से सुनना, अभी जो हम लोग पिछला क्वेश्चन किए थे उसमें आप अगर ध्यान से देखो तो आप x कोऑर्डिनेट को आपस में इक्वल करो। जैसे देखो यहाँ पे जो पॉइंट P है
ठीक है, उसका कोऑर्डिनेट क्वेश्चन में -3, दिया था, लेकिन हम लोग पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट खुद से निकाले हैं, तो ये दोनों एक्स कोऑर्डिनेट इतना है और वाई कोऑर्डिनेट इतना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कंपेयर करेंगे। ठीक है, ये कंडीशन जो भी है सेटिस्फाई तभी हो पाएगा जब दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट आपस में इक्वल हो और दोनों का वाई कोऑर्डिनेट आपस में इक्वल हो। ठीक है, तो क्या करेंगे, 1 बाई 1 करके यहाँ पे हम लोग एक्स कोऑर्डिनेट को आपस में इक्वल करेंगे और वाई कोऑर्डिनेट को आपस में इक्वल करेंगे। लेकिन जो पिछला वाला क्वेश्चन हम लोग किए थे वहां से अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व कर पाओ तो आप एक्स कोऑर्डिनेट को आपस में इक्वल करो, वहां से भी आपका रेशियो निकल के आ जाएगा, या फिर आप वाई कोऑर्डिनेट को आपस में इक्वल करो, वहां से भी आपके पास रेशियो सेम ही निकल के आता है। तो यहाँ पे हम लोग एक्स कोऑर्डिनेट को आपस में इक्वल करेंगे, बिकॉज अपने पास एक्स का वैल्यू पता है, वाई का वैल्यू नहीं पता है। वाई जो है क्वेश्चन में वो की के फॉर्म में दिया है, हम लोग x वाले वैल्यू को आपस में इक्वल कर देंगे तो यहाँ पे अपने पास रेशियो निकल के आ जाएगा। उसके बाद से देखते हैं कि पॉइंट k को कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो पॉइंट p का जो x कोऑर्डिनेट क्वेश्चन में दिया था वो कितना है, -3 इज इक्वल टू, और पॉइंट p का x कोऑर्डिनेट जो हम लोग खुद से कैलकुलेट किए थे वो कितना है, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो -2m -5n डिवाइडेड बाई m प्लस n। ठीक है, ये पॉइंट p का x कोऑर्डिनेट क्वेश्चन में दिया था और ये पॉइंट p का x कोऑर्डिनेट हम लोग खुद से कैलकुलेट किए थे, तो ये दोनों आपस में इक्वल होना चाहिए। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो -3n इज इक्वल टू -2m -5m हो जाएगा, सॉरी -5n। ठीक है, अब यहां से कैसे करेंगे, इस n वाले को इधर भेजोगे तो 5n - 3n इज इक्वल टू m वाले को RHS में ला लो तो 3m - 2m हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2n इज इक्वल टू 1m हो जाएगा। तो m बाई n करोगे तो ये 2/1 आएगा, मतलब m/n का जो रेशियो है कितना आएगा, 2:1 निकल के आ जाएगा। ठीक है, हमने आपके पास इजिली m/n का वैल्यू निकल के आ गया है। अब क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे x कोऑर्डिनेट को इक्वल किए थे, अब एक बार y कोऑर्डिनेट को आपस में इक्वल करते हैं। तो क्वेश्चन में y कोऑर्डिनेट पॉइंट p का ये दिया था, यानी k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम लोग खुद से जो पॉइंट p का y कोऑर्डिनेट निकालें वो कितना है, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो जाएगा 3m - 4n, 3m - 4n डिवाइडेड बाई m प्लस n। अब बिल्कुल ध्यान से सुनना, अभी जस्ट हम लोग कैलकुलेट किए हैं कि m/n का जो वैल्यू है ये 2:1 की इक्वल आया है, यानी m इज इक्वल टू 2 है और n इज इक्वल टू 1 है। ठीक है, तो इस वाले वैल्यू को यहाँ पे आप पुट कर दो, m के प्लेस पे 2 और n के प्लेस पे 1, तब अपने पास यहाँ से k का वैल्यू निकल के आ जाएगा। ठीक है, कैसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है बिल्कुल अच्छे से समझ में आना चाहिए। तो k इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 इंटू m के प्लेस पे 2 - 4 इंटू n के प्लेस पे 1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, यानी 2 + 1। अब यहां से अपने पास k का वैल्यू निकल के आ जाएगा। पहले हम लोग क्या किए हैं, रेशियो कैलकुलेट किए थे जहां से हमें m और n का वैल्यू पता चले, फिर इक्वेशन हम लोग पुट किए हैं तो यहां से k निकल रहा है। तो k इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 - 4/3, यानी k इज इक्वल टू 2/3 आपके पास निकल के आ रहा है। हमसे क्या क्या पूछा था उसको थोड़ा देखना, हमसे बोला था रेशियो पूछा था, तो रेशियो कितना हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा 2:1, अभी हम लोग जस्ट कैलकुलेट किए हैं। उसके बाद से हमसे बोला था k का वैल्यू बताना है, तो k का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर लिए हैं, कितना है, k का वैल्यू है 2/3, हम लोग k भी कैलकुलेट कर लिए हैं। अब इजिली हम लोग इस पॉइंट p का कोऑर्डिनेट भी बता सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे k के प्लेस पे आप 2/3 रख दो तो पॉइंट p का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, -3, 2/3। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन हमसे पूछा था हम लोग सब कुछ बहुत आराम से इजीली कैलकुलेट कर चुके हैं। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया होगा तो एक बार और इसको रिवाइंड करके सुनना, डेफिनेटली समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो इस लेक्चर का ये अपना लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, आई होप बिल्कुल अच्छे से पूरा लेक्चर आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगर कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम होता है लेक्चर में तो उसको रिवाइंड करके यार एक बार और अच्छे से सुनने का कोशिश करो, डेफिनेटली समझ में आएगा। अगर फिर भी नहीं आता है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ, डेफिनेटली हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। अगर आपका अच्छा डाउट होगा तो सेपरेट एक अलग से वीडियो बनाकर हम अपलोड कर देंगे, वहां से आप इजिली अच्छे से देख करके समझ सकते हो। ठीक है, तो अपने पास क्लास 10th के मैथ्स का 2 चैनल्स हैं। अगर आप CBSE बोर्ड से पढ़ते हो तो आप मैथ मैजिक 0.5 को सब्सक्राइब कर लेना, अगर आप बिहार बोर्ड से पढ़ते हो तो आप मैथ्स फॉर बोर्ड को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, दोनों चैनल्स का लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां से जा करके आप सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है,
तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय।